तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम बॉट एंड स्ट्रीम का एक इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें देखो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका जो बेस है पहले हम वो क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखो ये क्या हमारी नाव है और ये क्या हमारी धारा। मान के चलिए अगर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो धारा की दिशा में चलती है तो उस गति को कहते हैं अनुलोम गति, अनुकूल गति, और जो वो धारा के विपरीत चलती है तो उसे कहते हैं प्रतिकूल गति। देखो अनुकूल गति किसे कहते हैं फ्रेंड्स, हम देखो अनुकूल गति को कहते हैं फ्रेंड्स हम जब धारा की दिशा में हमारी नाव चल रही हो। तो उस टाइम में क्या होता है फ्रेंड्स कि दोनों की जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कि जैसे जो हमारी नाव है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा है उसकी y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अनुकूल गति क्या होगी फ्रेंड, जब नाव हमारी धारा की दिशा में चल रही हो तो उसे अनुकूल गति कहते हैं। और जब प्रतिकूल गति किसे कहते हैं, इसे प्रतिकूल गति कहते हैं फ्रेंड्स इसे जब धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही हो। तो उसी कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी जो नाव की चाल है उसमें से जो धारा की चाल है उसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुकूल गति को ही आप क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य गति, यानी कि और इसे कहते हैं ऊर्ध्व गति। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में इसके लिए अनुकूल के लिए आपको अनुदैर्ध्य गति भी कहा सकता है और इसके लिए ऊर्ध्व गति भी। ठीक है, तो इसके बाद में देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये तो हो गया आपके अनुलोम गति और प्रतिलोम गति। अब इसके बाद में देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू यही आपको एक समझाता हूँ। एग्जाम्पल मान के चलिए कल के दिन आपसे कह दे कि एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या होगी या फिर धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी। तो देखो आपको करना क्या है, जब आपसे अनुकूल गति पूछे धारा के अनुकूल गति, तो आपको करना क्या है, ये जो है हमारी नाव की चाल इसे कैसे करते हैं हम, x से। मान के चलिए x है और ये क्या है हमारी y धारा की चाल। तो आपको करना क्या है कि धारा की चाल में क्या करनी है, नाव की चाल ऐड कर देनी है, यानी कि x प्लस y। तो 5 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगी अनुकूल गति। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार जब आप प्रतिकूल गति निकालोगे नाव की, देखो नाव की प्रतिकूल गति, तो आपको करना क्या है कि नाव की चाल में से आपको घटा देनी है धारा की चाल। तो नाव की चाल क्या फ्रेंड्स हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 5 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी हमारी नाव की प्रतिकूल गति। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखो यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा व धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल व प्रतिकूल तैरते समय तैराक की चाल ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स देखो अनुकूल और प्रतिकूल मैंने आपको बताया था कि जब आपको अनुकूल गति दे तो आपको क्या करना है कि धारा की चाल और नाव की चाल को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो इसमें अनुकूल गति जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, मान के चलिए नाव की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x बराबर कितना हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा की चाल है उसे मानते हैं y कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो अनुकूल गति क्या आएगी हमारी, x और y को जोड़ देंगे तो 9 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसी प्रकार जब आप प्रतिकूल गति निकालोगे तो देखो प्रतिकूल गति क्या होगी फ्रेंड्स हमारी,
प्रतिकूल गति। तो प्रतिकूल गति में क्या होता है कि नाव धारा के विपरीत चलती है। धारा क्या चलती है? विपरीत। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि नाव की चाल में से हम धारा की चाल को घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो नाव की चाल है हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसे घटाते हैं तो यह आता है हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 14 व 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विपरीत दिशा में जाते हुए 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या है कि धारा की दिशा यानी कि जो गति है आपकी धारा की दिशा में, तो देखो धारा की दिशा में जब पहुंच जाती है तो हमारा होता क्या है, मान के चलिए नाव की जो चाल है हमारी वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा है उसकी चाल है हमारी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब धारा की दिशा में जब नाव की गति होती है तो हमें क्या होता है कि दोनों की गति क्या होती है? ऐड होती है, यानी कि x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान कितना दे रखा आपको? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान 32 और विपरीत जाते हुए क्या होता है कि नाव की चाल में से हम क्या करते हैं? धारा की चाल को घटा देते हैं। तो x माइनस वाई का मान कितना होगा फिर? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो आपसे पूछा है इसमें शांत जल में नाव की चाल आपको निकालनी हो तो देखो आपको करना क्या है कि x को जोड़ देना है, y क्या हो जाएगा? कट जाएगी, क्योंकि y माइनस की यहाँ प्लस की यहाँ। तो देखो 2x का मान क्या होगा हमारा? 32 में 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 2 का भाग जब देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल होगी फ्रेंड्स वो होगी हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी तो इस क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। यही अगर आपको धारा की चाल निकालनी होती है तो देखो क्या करना होता है आपको, या तो आप जो 32 आया है उसमें से 30 में से आप 32 को घटाइए, 32 में से जब 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? वाई का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे दिखाता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 32 और x माइनस वाई बराबर 28। ठीक है, जब हम इसे घटाते हैं तो देखो ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या कट जाएंगे, लेकिन ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस का वाई और प्लस का वाई कितना हो जाएगा? 2y बराबर 32 में से 28 घटाएंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 से जब 4 को काटेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो धारा की चाल होगी फ्रेंड्स वो हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगी। तो फ्रेंड्स यही आज की क्लास आपकी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।